हेलो किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 3 जिसका नाम है मिलान करें। तो हम पेज नंबर 7 यानी 7 पर आते हैं। तो आप मुझे ये चित्र देखकर बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला जो चित्र है यह बताइए किस चीज़ का है। तो यह वाला चित्र है फूल का। उसके बाद दूसरा चित्र है एक पेड़ का। तीसरा चित्र है एक तितली का। चौथा चित्र है किताबों का। इधर साइड में बनी हुई है एक बोल, एक डस्टबिन यानी कचरे का डब्बा, साथ ही एक स्माइली यानी इमोजी और नीचे बना हुआ है एक कछुआ। तो आपको इन चीज़ों को देखकर क्या समझ में आया? आप क्या बता सकते हैं कि आपको इस पाठ में क्या करना है? जैसा कि पाठ के ऊपर लिखा हुआ है मिलान करें, तो हमें इसकी मिलान करनी है। लेकिन हमें मिलान क्या करना है, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रंगों के अनुसार मिलान करें। तो हमने पाठ नंबर 2 में रंगों के नाम सीख लिए थे। जैसे कि हमने पढ़े थे लाल, हरा, नीला, पीला, काला, संतरी, गुलाबी। ऐसे ही हमने बहुत सारे रंगों के बारे में जाना था। तो आज हमें उन रंगों के सहायता से ही अपने इस पाठ को पढ़ना है और पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फूल में आप बताइए कि कौन सा रंग फिल किया गया है। जी हाँ, फूल में फिल किया गया है पीला यानी कि येलो रंग। तो अब आपको दूसरी वाली लाइन में देखना है कि और पीले रंग की चीज़ इसमें क्या है। तो यहाँ पर ये इमोजी जो है यह भी पीले रंग से बना हुआ है। तो अब हम दोनों पीले रंगों को पीले ही कलर से मिला देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पीले रंग से मिला दिया है। अब उसके बाद बताइए जो हरे रंग का पेड़ है तो इसको आप कैसे मिलाएंगे। तो आपको इसे दूसरे खाने के हरे रंग से मिलाना है। तो मेरे पास यहाँ पर हरा रंग नहीं है, इसलिए मैं इसको काले रंग से मिलाकर दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसे हरे रंग से ही मिलाएंगे। उसके बाद अब हमें तितली दिखाई दे रही है। तो तितली का रंग है लाल, तो हम लाल तितली को लाल गेंद से मिला देंगे। ऐसे ही नीली किताब है तो नीली किताब को हम नीले डस्टबिन से मिला देंगे। यानी इस पेज पर हमने 4 रंग देखे। कौन कौन से रंग देखे? लाल, पीला, नीला, हरा। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप इन सभी चित्रों को अपने आप से बता सकते हैं कि यह किस किस चीज़ के चित्र हैं। जैसे कि फूल, पेड़, तितली, किताब, गेंद, डस्टबिन, स्माइली एंड टर्टाइज। टर्टाइज यानी कि कछुआ यानी टर्टल। तो आप मुझे एक और चीज़ बताइए। आपको यहाँ पर एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है। तो इस डस्टबिन के ऊपर आपको ये 3 निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये निशान किस चीज़ के हैं? यह निशान है 3R। 3R क्या मतलब होता है? रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। यानी कि चीज़ों को कम करना, चीज़ों का इस्तेमाल करना और चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना, साथ ही इस्तेमाल की गई चीज़ से कुछ नई चीज़ों को बनाना। तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि नीले डस्टबिन में हम कौन सा कचरा डालते हैं? क्या यह बात किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो अभी हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। तो ये देखिए यही बड़ा सा निशान मैंने इस पेज पर बना दिया है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है इस्तेमाल कम करना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रीयूज़, REUSE, रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है एक इस्तेमाल की गई चीज़ को फिर से यानी दोबारा से इस्तेमाल करना। तीसरा लिखा हुआ है रिसाइकल, RECYCLE, रिसाइकल। रिसाइकल यानी कि उसे वापस से किसी को दे देना ताकि उससे दोबारा कोई नई इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ बनाई जा सके। जैसे कि हम कबाड़ी को अपना बचा हुआ सामान दे देते हैं, लोहे का सामान हम वापस कर देते हैं, जिससे कि
लोहे का इस्तेमाल करके फिर से दोबारा कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। रद्दी यानी कि अपने पुरानी किताबें, पुरानी कॉपी, अखबार, ऐसी चीज़ों को अभी हम कबाड़ी को दे सकते हैं, जिससे फिर से दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली नई चीज़ें बनाई जा सकती है। ऐसे ही आप काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको रंगों के नाम याद हो गए हैं तो आप इन आसानी से इनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर है एक नीला डस्टबिन, एक हरा डस्टबिन, एक लाल डस्टबिन और एक पीला डस्टबिन। चारों डस्टबिन के ऊपर आपको 3R वाला साइन दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो नीले डस्टबिन में हम डालते हैं सूखा कचरा, यानी कि जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें, जैसे आपके पानी की प्लास्टिक की बोतल हो गई, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, प्लास्टिक की थैली हो गई। हरे डस्टबिन में हम डालते हैं गीला कचरा, यानी कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, घास, इस तरह की चीज़ें हम हरे डस्टबिन में डालते हैं। लाल डस्टबिन में हम डालते हैं मेटल या फिर ग्लास की चीज़ें। मेटल यानी कि लोहे की चीज़ें या फिर किसी धातु की चीज़ें या फिर कांच की चीज़ें। पीले डस्टबिन में हम डालते हैं सूखा कचरा, यानी कि कागज़, पेपर, अखबार, इस तरह की चीज़ें पीले डस्टबिन के अंदर डालते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने पेज नंबर 7 पर कुछ रंगों को पहचाना था और दूसरे कॉलम में उनके साथ मिलान किया था। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी मिलान कर सकते हैं। आपको ऐसे ही सभी चीज़ों के उत्तर वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही आप वीडियो को रोककर अपने आंसर करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते तो आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल अपने आप से ही समझ आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को एक बार में समझ नहीं आ पाता है तो वह वीडियो को दोबारा भी देख सकता है, साथ ही वीडियो को रोककर वह अपना काम भी पूरा कर सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर हमें क्या करना है? पेज नंबर 8 पे हमें दिया गया है फलों का मिलान करें एवं उनमें रंग भरे। तो यहाँ पर आपको कुछ बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से फल हैं? क्या आपने यह फल देखे हैं या आपने यह सभी फल खाए भी हैं? तो आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे, या फिर आप अपनी क्लास में अपनी मैम को या अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आप अपने घर पर भी किसी को बता सकते हैं। तो यहाँ पर है सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनानास। तो अब हमें क्या करना है? फलों का मिलान करना है। तो हम फलों का मिलान कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको एक टोकरी दिखाई दे रही है जिसके अंदर काफ़ी सारे फल रखे हुए हैं। साथ ही आपको कुछ फल बाहर दिखाई दे रहे हैं जो टोकरी के अंदर नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि टोकरी के अंदर कौन सी चीज़ें हैं और टोकरी के बाहर कौन सी चीज़ें हैं। जैसे आप अपनी क्लास के अंदर बैठते हैं लेकिन क्लास के बाहर खेलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही कुछ फल टोकरी से निकलकर बाहर गिर गए हैं। तो अब हमें फलों का मिलान करना है। तो हम सेब का मिलान सेब से करेंगे। तो सेब का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो सेब को हम लाल रंग से दूसरी लाल रंग के सेब के साथ मिला देंगे। उसके बाद है संतरा। तो संतरा का रंग होता है ऑरेंज, यानी संतरी, तो या फिर नारंगी। तो आप ऑरेंज कलर से संतरा को संतरा से मिला देंगे, यानी बाहर वाली फलों को आप अंदर वाले फलों के साथ मिलाएंगे। उसके बाद है केला। तो केला होती है पीले रंग की, तो अब हम पीले केला को पीले रंग से मिला देते हैं। उसके बाद है अंगूर। तो अंगूर को आप हरे रंग से दूसरे अंगूर के साथ मिला देंगे। ऐसे ही अनानास को भी मिला देंगे। अब हमने फलों को मिला दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन फलों के अंदर रंग फिल करना है। जैसे हमने पहले पार्ट में फ़ोटो चिपकाई थी और दूसरे पार्ट में हमने रंग फिल किए थे, तो उसी के तरह हमें इसमें भी रंग फिल करने हैं। दूसरे पार्ट में हमने एक टेडी बियर के अंदर कलर फिल किया था जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे।
ऐसे ही यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको टोकरी में से फलों का रंग देखकर बाकी फलों के अंदर रंग फिल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर है सेब, तो सेब का रंग होता है लाल, तो आप इसके अंदर लाल रंग फिल कर देंगे। ऐसे ही केला में पीला रंग फिल करेंगे, अनानास में संतरी और पीला मिक्स कलर फिल करेंगे। उसके बाद संतरा में नारंगी कलर फिल करेंगे और अंगूर में हरा कलर फिल करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आप सभी को पता है फल खाना कितनी अच्छी बात होती है। जो भी बच्चे स्कूल में जंक फूड लेकर आते हैं वह जंक फूड लेकर ना आए, सभी बच्चे हेल्दी फूड खाएं और हमेशा हेल्थी रहे। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी फलों के अंदर सुंदर सुंदर कलर फिल कर दिया है। कोई भी बच्चा रंग फिल करते टाइम लाइन से बाहर यानी रेखा से बाहर कलर को नहीं निकालेगा। सुंदर सुंदर तरीके से आपको कलर फिल करना है। उसके बाद फलों के रंगों से ही आपको एक फल को दूसरे फल के साथ मिलाना है, जैसे कि अंदर वाले फलों को बाहर वाले फलों के साथ मिलाना है। तो इसी तरीके से आपका यह चैप्टर भी पूरा होता है। अब हम मिलेंगे एक और नए पाठ में नई वीडियो के साथ, नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी आप इन फलों के नाम भी याद करेंगे। आपको फलों के नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करने हैं। जैसे कि सेब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल। बनाना को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केला। ऐसे ही अनानास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनानास को हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइनएप्पल। अंगूर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स और संतरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑरेंज। तो ऐसे ही आपको फलों के नाम भी याद करने हैं। तो मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक और फलों का चार्ट दिखाती हूँ। तो यह है फ्रूट्स नेम यानी फलों का चार्ट। तो सबसे पहले है एप्पल, एप्पल यानी सेब। दूसरे नंबर पर है बनाना, बनाना यानी केला। तीसरे नंबर पर है ऑरेंज यानी संतरा। चौथे नंबर पर है मैंगो यानी आम। पाँचवें नंबर पर है ग्रेप्स यानी अंगूर। छठे नंबर पर है पाइनएप्पल यानी अनानास। उसके बाद है पोमीग्रेनेट यानी अनार, पोमीग्रेनेट यानी अनार। उसके बाद है एवोकाडो। उसके बाद है कोकोनट यानी नारियल। उसके बाद है पपाया यानी पपीता। उसके बाद है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी। उसके बाद है चेरी। उसके बाद है एप्रिकॉट। उसके बाद है कीवी। उसके बाद है जैक फ्रूट यानी कटहल। उसके बाद है लाइम। उसके बाद है पीच यानी आड़ू। उसके बाद है पियर यानी नाशपाती। उसके बाद है टैमरिंड यानी इमली। तो आप इन सभी फलों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। वीडियो को बार बार देखते रहें, फ्रूट्स नेम अच्छे से याद कर लें।